बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे 21 नंबर का। इसमें 3 सवाल दिया हुआ है बच्चों, इस तीनों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 21 नंबर में ही कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है निम्न समीकरणों को द्विघात सूत्रों के द्वारा हल करना है। जैसे 20 नंबर में हल किए द्विघात सूत्र से, उसी तरह 21 नंबर में भी द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे और एक्स समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। तो इसमें जो है बच्चों कुछ इस टाइप का सवाल देगा, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इजकल टू 0। तो क्या करना है, ये दोनों देखो बच्चों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो इतना इजकल टू कुछ मान लेंगे, इतना इजकल टू MNO कुछ भी XYZ कुछ भी मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि ये दोनों सेम है तो इतना इजकल टू यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू मान लेंगे y, कुछ भी मान सकते हैं, हम y माने हैं तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और ये y का जो वैल्यू है ना इसमें पुट कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x का जो भी मान रहेगा ये दोनों हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x के जगह क्या हो जाएगा, अब y हो जाएगा, यानी y का होल स्क्वायर। तो y का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x के बराबर क्या माने हैं, y माने हैं बच्चों। तो इतना इजकल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा प्लस 3 इजकल टू 0, या y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इजकल टू 0। अब क्या करेंगे, अब ये हमारा क्या आ गया, अब ये द्विघात समीकरण के सबसे सरलतम रूप में बच्चों आ गया। ठीक है, जब तक द्विघात समीकरण के सबसे सरलतम रूप में नहीं आएगा तब तक हम द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करेंगे क्या, जो भी समीकरण दिया हुआ रहेगा उसको द्विघात समीकरण के सबसे सरलतम रूप में लाने का, तो ले आए। अब क्या करेंगे, अब इसमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए क्या यूज होता है, ए बी और सी का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो इसमें ए इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जो वाई स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा, इसका गुणांक कितना है, नहीं है कुछ तो 1 है, तो ए की जगह हो जाएगा 1। और बी इजकल टू क्या हो जाएगा, जो वाई का गुणांक होता है, तो वाई का गुणांक इसमें कितना है, -4, तो -4 बी हो जाएगा। और सी इजकल टू अचर पद जो इसमें रहता है वो सी हो जाएगा, यानी +3। तो द्विघात सूत्र से द्विघाती सूत्र क्या होता है बच्चों, x इजकल टू क्या होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब y हो जाएगा 2a। अब क्या करेंगे, जो a है और जो b और c का वैल्यू यहाँ से इस समीकरण में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, y इजकल टू हो जाएगा बच्चों माइनस बी, तो b का वैल्यू कितना है, -4 है, माइनस फार्मूला में एक है और एक b का वैल्यू -4 है, तो प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा -4ac। तो a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 3 है, तो a की जगह 1 डालेंगे और c की जगह 3 डालेंगे। अब y हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, y इजकल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 4 का -4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, +16 होगा, माइनस हो जाएगा 4 इंटू 1 4 इंटू 3 तो हो जाएगा 12, y हो जाएगा 2, यानी 2 इंटू 1 2, या y इजकल टू 4 प्लस माइनस +16 में से -12 घट जाएगा तो +4 बचेगा, y हो जाएगा 2, या y इजकल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, यानी 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो y हो जाएगा 2 नीचे में, या y इजकल टू ये दोनों में कितना कॉमन है, 2 कॉमन है बच्चों, 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 प्लस माइनस 2 में से 2 कॉमन लेंगे तो 1। कॉमन का मतलब क्या, जितना कॉमन लेते हैं उसी से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड, और जितना बचता है यहाँ लिख देते हैं बाई 2, ये 2 2 कट जाएगा, यानी y इजकल टू हो गया 2 प्लस माइनस 1। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला लेंगे, तो इसीलिए y इजकल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 और हो जाएगा 2 माइनस 1, एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला, तो क्या हो जाएगा y इजकल टू 3 और y इजकल टू हो जाएगा 2 में से जाएगा 1, यानी y का वैल्यू 2 आया, एक आया 3 और एक आया 1। ये
ये आंसर नहीं है बच्चों, यहाँ ये आंसर हम लोग नहीं बोल सकते हैं इसको। हमको आंसर किसका निकालना है, x का निकालना है। यहाँ आया है y का, अब y का वैल्यू आया। अब क्या करेंगे, जब y का वैल्यू आएगा, जो समीकरण हम माने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 4, जो भी यहाँ मानेंगे उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ कितना y का वैल्यू, 2 वैल्यू आया, तो इसमें 2 बार पुट करेंगे। एक बार y की जगह 3 लेंगे और एक बार y की जगह क्या लेंगे, 1 लेंगे बच्चों। ठीक है, निकालना पड़ेगा। ठीक है, यदि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू क्या होगा, जो माने हैं उसी में बैठाना है। तो कितना माने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू y माने हैं बच्चों, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ y का वैल्यू 1 लिए है तो y की जगह 1 हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 1 इधर आएगा तो क्या होगा -1 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, द्विघाती सूत्र पे इसको बनाना है। तो द्विघाती सूत्र के लिए क्या क्या यूज होता है, a b और c का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, इसमें नहीं कुछ है तो 1 से गुना किया हुआ, तो a की जगह 1 हो जाएगा, और b इक्वल टू हो जाएगा -2 एंड c इक्वल टू हो जाएगा -1। तो द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र क्या होता है बच्चों, -b प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा b स्क्वायर -4ac बाय 2a, या x इक्वल टू क्या आ जाएगा -b। तो b का वैल्यू कितना -2 है, तो माइनस फार्मूला में -2 b का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर -4ac, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -1 बाय 2a, यानी 2 इंटू a का वैल्यू 1, या x इक्वल टू क्या होगा, इसमें माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा रूट अंडर -2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, +4 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, यानी 4 प्लस 4 अब बाय हो जाएगा 2, या 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा √8/2, या 2 प्लस माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, √8 को लिख सकते हैं 2 इंटू √2 बाय हो जाएगा 2। तो 2 इंटू √8 को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जिस तरह से √8 है तो 8 को खंड करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 2 होगा, यानी 2 गुना 2 4 दूनी 8। तो स्क्वायर रूट के अंदर से जो होता है वो एक जोड़ा बाहर निकलता है, एक 2 बाहर निकल जाएगा, एक 2 बच जाएगा रूट के अंदर। तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा 1 प्लस माइनस √2 बचेगा, इसमें बाय हो जाएगा 2, ये 2 कट जाएगा, तो क्या निकला ये 1 प्लस माइनस √2। तो x का वैल्यू 1 निकला, कितना 1 प्लस माइनस √2। तो क्या करेंगे, एक बार यहाँ प्लस वाला लेंगे और एक बार यहाँ माइनस वाला लेंगे, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 माइनस √2 और 1 प्लस √2। ये निकला जब हम y का वैल्यू 1 माने, तो y का वैल्यू 2 आया था बच्चों, 1 और 3, जब 1 लिए y का वैल्यू तो x का वैल्यू कितना आया, 1 माइनस √2 और आया 1 प्लस √2। अब क्या करेंगे, अब फिर x का y का वैल्यू 3 लेंगे, वहाँ 2 निकला था, अब 3 लेंगे। अब y इक्वल टू 3, अब क्या करेंगे, y का वैल्यू 3 लेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आया, जो माने थे उसी में पुट करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू y माने थे, इतना के बराबर y माने थे, ये समीकरण 1 वहाँ लिखे थे समीकरण 1 में। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की जगह कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3 हो जाएगा, या x स्क्वायर माइनस 2x उधर प्लस में 3 है तो इधर आएगा माइनस में इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है बच्चों, द्विघात समीकरण, तो इसको क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए a b और c का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो a की जगह कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है
एक्स स्क्वायर में कितना गुना किया हुआ बच्चों 1 से, तो 1 हो जाएगा ए, और बी इजकल टू जो एक्स का गुणांक होता है -2, और सी इजकल टू हो जाएगा ये अचर पद -3। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है बच्चों, द्विघाती सूत्र से क्या होता है, एक्स इजकल टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, अब बाय हो जाएगा 2a। अब इसी में ए बी और सी का वैल्यू क्या करेंगे, मान बैठा देंगे, पुट कर देंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा -b, तो b का वैल्यू कितना -2 है, माइनस फार्मूला में -2, b का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू -2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4ac, तो 4 इंटू सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू -3 है, तो सी की जगह -3 हो जाएगा बाय 2a, यानी 2 इंटू ए का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 1, 4 इंटू हो जाएगा 3, तो 4 3 जा 12, यानी +12 हो जाएगा बाय 2 बराबर 2 प्लस माइनस 4 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा बाय 2, 2 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चों, 16 का वर्गमूल कितना होगा। अच्छा ये किसका स्क्वायर होता है, जिसका स्क्वायर होगा और उसी का वर्गमूल वो होता है। जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 16 का क्या हो जाएगा 4 बाय 2, दोनों में 2 2 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो 2 निकालेंगे, इसमें 1 बचेगा प्लस माइनस 4 में से 2 कॉमन लेंगे 2 बचेगा, अब बाय 2 ये 2 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचा x इजकल टू क्या आया 1 प्लस माइनस 2। अब क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में जोड़ेंगे और एक बार माइनस साइन लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए x इजकल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 और हो जाएगा 1 प्लस 2। एक बार माइनस वाला साइन लेंगे और एक बार प्लस वाला लेंगे, तो x इजकल टू क्या आया +1 और -2, यानी 2 में से 1 घट जाएगा -1 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 1 + 2 3 हो जाएगा। इसमें क्या आया x का वैल्यू, इसमें आया -1 और 3, -1 और 3, यानी y का वैल्यू यदि हम कितना ले 3 ले तो x का वैल्यू कितना आया बच्चों -1 और 3। मतलब इस सवाल में मेरा 4 आंसर आया। क्या क्या, यदि y का वैल्यू 1 लिए थे तो x का वैल्यू आया था 1 माइनस √2 और 1 प्लस √2, और y का वैल्यू यदि 3 लिए तो x का वैल्यू कितना आया -1 और 3। तो इसीलिए x इजकल टू क्या क्या आया -1 3 और 1 माइनस √2 और 1 प्लस √2। तो ये चारों जो है ना बच्चों, ये चारों उस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। यदि x के जगह ये चारों में से किसी को भी पुट करेंगे उस समीकरण में तो टोटल को वो क्या कर देगा 0 के बराबर कर देगा। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार का आप लोगों को समझने में कोई तकलीफ हुआ हो, दिक्कत हुआ हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।